और मात्र 2 मिनट के अंदर ही यानी 1:40 पर प्लेन क्रैश हो जाता है। फ्लाइट में 242 लोग सवार थे और जिस तरह से यह बड़ा विमान हादसा हुआ है उसके बाद आसपास की सड़कों को बंद कर दिया गया है। हालात जिस तरह से नजर आ रहे हैं उसके मद्देनजर यह अपील भी की जा रही है कि ग्रीन कॉरिडोर बनाने के लिहाज से आसपास इलाके को खाली रखा जाए। और राहत और बचाव से जुड़ी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। हम लगातार आपसे एक अपील कर रहे हैं, ये विचलित कर देने वाली तस्वीरें हैं, जितना देखकर आपको डर लग रहा होगा। हालात क्योंकि बेहद चिंताजनक है। ये उस वक्त की तस्वीर है 1:40 पर जब विमान टेक ऑफ करता है और 625 फीट की जब ऊंचाई पर था उसी दौरान अचानक से कुछ ऐसा होता है जिसके चलते विमान क्रैश हो जाता है। कैजुअलिटीज को लेकर अभी आधिकारिक जानकारी सामने आना बाकी है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि मौके पर काफी संख्या में एम्बुलेंस मौजूद हैं। जी आप दृश्य देख सकते हैं कि अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हुआ, उसके बाद ओके एक तरफ घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, दूसरी तरफ उनके परिजन, उनके जानकार हैं जिनके सगे संबंधी या जानने वाले इस फ्लाइट में सवार थे। एयर इंडिया का एक प्लेन टेक ऑफ हुआ था, वो ये फ्लाइट लंदन की ओर जा रही थी, लेकिन टेक ऑफ होने की कुछ ही मिनट में, तकरीबन 1 या 2 मिनट में प्लेन जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकलता है वो क्रैश हो जाता है। उसके बाद तुरंत फायर ब्रिगेड और जो इमरजेंसी सेवा है वहाँ पे पहुँचती है। आप ये दृश्य देख सकते हैं सिविल अस्पताल के कि जहाँ पे जो भी कोई इजाग्रस्त थे, जो घायल थे, उन लोगों को यहाँ पे लाया गया है। तकरीबन 40 से ज़्यादा घायलों का इलाज अभी इस अस्पताल में चल रहा है। 40 से 50 से ज़्यादा ऐसी डेड बॉडी है जो यहाँ पे आ चुके हैं, जिनको मोर्चरी हाउस भेजा गया है। आप दृश्य देख सकते हैं कि पुलिस यहाँ पे खड़ी है और जो स्थिति है वो कंट्रोल में करने का प्रयास कर रही है। डॉक्टरों की सारी टीम यहाँ पे लगी हुई है जिन्होंने एप्रन पहने हैं। जैसे भी कोई बंदा यहाँ पे आता है तो उसको तुरंत रिसीव कर लिया जाता है और सीधा उसको इलाज के लिए प्रेफर कर दिया जाता है। ये दृश्य देख सकते हैं कि आरोग्य के सारे कर्मचारी और पुलिस की सारी टीम यहाँ पे मौजूद है। यहाँ तक कि गुजरात के जो हेल्थ मिनिस्टर ऋषिकेश पटेल है वो सिविल अस्पताल पहुँच चुके हैं और जो पूरी स्थिति है उस पर नज़र बनाए रखे हुए हैं कि कैसे जो लोग यहाँ पे आते हैं उनका इलाज करवाया जाए। गुजरात के मुख्यमंत्री जो सूरत के दौरे पे थे उन्होंने तुरंत अपना दौरा कट कर दिया और वो अहमदाबाद आने के लिए रवाना हो चुके हैं। माहिती ये भी मिल रही है कि गृह मंत्री अमित शाह जो दिल्ली से उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री के साथ बात की थी और वो भी शायद अहमदाबाद आने के लिए रवाना हुए, ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। हर 1 मिनट में 3 या उससे ज़्यादा एम्बुलेंस यहाँ पे आती है। यदि कोई बंदा इसमें जीवित है तो उसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। यदि कोई बंदा जीवित नहीं है तो उसको सीधा मोर्चरी हाउस भेजा जाता है। ये दृश्य आप देख सकते हैं कि सिविल अस्पताल में इतनी बड़ी मात्रा में भीड़ लगी हुई है। जो भी किसी को मालूम पड़ा कि उसका कोई रिलेटिव इस प्लेन में था जो लंदन जा रहा था तो वो तुरंत यहाँ पे पहुँच जाता है वो देखने के लिए कि क्या उसका रिलेटिव यहाँ पे है या नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये सामने आ रही है कि जब प्लेन टेक ऑफ हुआ और उसके बाद जहाँ पे क्रैश हुआ वो जो बिल्डिंग था वो रेसिडेंट डॉक्टर का बिल्डिंग था। उस रेसिडेंट डॉक्टर की बिल्डिंग पे ये प्लेन क्रैश हुआ तो कुछ रेसिडेंट डॉक्टर भी इसमें घायल होने की आशंका जताई जा रही है। जो लोकल नगर सेवक यहाँ पे थे उन्होंने कुछ रेसिडेंट डॉक्टर को यहाँ पे लाया था और सारवार के लिए रखा था, लेकिन अभी आंकड़ा कितना होगा वो कहना मुश्किल है क्योंकि बहुत सारी जो एजेंसी है उसमें लगी हुई है और ये बहुत बड़ी वारदात है। प्लेन क्रैश होना कोई छोटी वारदात नहीं माना जाता। तो जो प्लेन क्रैश हुआ है उसमें अब तक कितने लोग इजाग्रस्त है, कितने लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है, लेकिन एग्जैक्ट आंकड़ा बताना भी मुश्किल है। पुलिस और प्रशासन की पूरी टीम जो है वो यहाँ पे मौजूद है और सारे के सारे लोग पुराने नेता जो है वहाँ पे आए हैं और स्थिति को कंट्रोल करने का वो प्रयास कर रहे हैं। कैमरा पर्सन उमेश परमार के साथ गौरव पटेल, जी मीडिया, अहमदाबाद। जी मीडिया संवाददाता गौरव पटेल ग्राउंड रिपोर्ट देते हुए उस परिस्थितियों की जिसके तहत
दुख भी है, दर्द भी है और लोग विचलित भी हैं जिनके अपने इस प्लेन में मौजूद थे। वो इस वक्त बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। साथ ही मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है अस्पताल में। आसपास के शहरों से एम्बुलेंस भी मंगवाई गई हैं और आप ज़मीन पर जो देख रहे होंगे वो और तस्वीरें विचलित कर देने वाली हैं। राख और मलबा चारों तरफ नजर आ रहा है। यही वो जगह है जहां पर प्लेन क्रैश हुआ था। आसपास आपको जो बिल्डिंगें नजर आ रही हैं उनकी हालत देखकर भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना ये भीषण हादसा था। लेकिन एक अपील हम दर्शकों से करना चाहते हैं कि सोशल मीडिया पर आ रहे आंकड़ों पर बिल्कुल ध्यान ना दें। अभी आधिकारिक जानकारी सामने आना बाकी है। इस हादसे में कितनी कैजुअल्टीज़ हुई हैं, कितने लोग घायल हुए हैं, कितने लोगों की हालत गंभीर है, अभी ये जानकारी आधिकारिक रूप से सामने आना बाकी है। तो किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें, आधिकारिक जानकारी का इंतजार करें। तस्वीरें बहुत डराने और विचलित कर देने वाली हैं। उस जगह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर एग्जैक्टली ये प्लेन क्रैश हुआ था और अभी भी धुएं का गुबार, जमीन पर पड़ी राख और मलबा इस बात की तस्दीक कर रहा है कितना ये भयावह हादसा था। फ्लाइट AI-171 जो 1:38 पर टेक ऑफ करती है और 1:40 यानी मात्र 2 मिनट में हादसे का शिकार हो जाती है। रनवे की बात करें तो करीबन 3.5 किलोमीटर लंबा रनवे है अहमदाबाद के एयरपोर्ट का और उसके बाद प्लेन टेक ऑफ करता है। AI जनरेटेड वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये हादसा हुआ। जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं AI जनरेटेड वीडियो में, इसी बिल्डिंग की वॉल से ये प्लेन टकराता है। तो जो लोग उस बिल्डिंग में मौजूद थे उनकी क्या स्थिति है, इसको लेकर भी अभी पुख्ता रूप से आधिकारिक जानकारी सामने आना बाकी है। लेकिन आपकी बाईं तरफ जो तस्वीर है वो सबसे ज्यादा विचलित कर देने वाली है क्योंकि यही वो जगह है जहां पर प्लेन क्रैश हुआ था। आधिकारिक जानकारी ले लेते हैं। वो ये है कि एयर इंडिया की जो लंदन जाने वाली फ्लाइट थी वो टेक ऑफ के बाद यहाँ पे क्रैश हो गई है, जिसमें प्रीलिमिनरी हमें पता चला है कि 223 जितने पैसेंजर थे। यहाँ पे जिस बिल्डिंग के ऊपर गिरी है वो डॉक्टर्स का हॉस्टल है। इंसिडेंट बनने के विदिन 2-3 मिनट्स में पुलिस, बाकी सभी बॉडियाँ, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, कॉर्पोरेशन वगैरह सभी लोग आ गए थे। फायर फाइटर वगैरह स्थल पे हाजिर है। लोगों को बचाने की और रेस्क्यू करने की कार्रवाई जारी है। ऑलमोस्ट 70 से 80% एरिया हमने क्लीन कर लिया, बाकी आने समय में हम लोग क्लियर कर लेंगे। मैं सभी मीडिया के मित्रों से रिक्वेस्ट करता हूं, सभी हमसे सहयोग करें। जितनी पुलिस, उसके अलावा जितनी भी एजेंसी, आर्मी, BSF, CISF, कॉर्पोरेशन, कलेक्टर ऑफिस के सभी स्टाफ, सभी यहाँ काम में लगे हुए हैं। प्लीज़ हमसे सहयोग करिए और थोड़ी सी हमारे लिए जगह बना के रखिए ताकि हम एम्बुलेंस को ग्रीन कॉरिडोर बना के हॉस्पिटल तक पहुँचा सकें। थैंक यू। एयर इंडिया विमान दुर्घटना स्थल पर बचाव और राहत कार्य लगातार जारी है। घायल यात्रियों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया गया है। तो एक तरफ वो तस्वीरें हैं जहां पर प्लेन क्रैश हुआ है, दूसरी तरफ वो तस्वीरें हैं जहां पर अस्पताल में घायलों को पहुंचाया जा रहा है और जो पैसेंजर्स इस प्लेन में मौजूद थे उनके परिजन इस वक्त बेहद चिंतित नजर आ रहे हैं। घबराहट भी लगातार बनी हुई है और इसके पीछे है वो डराने वाली तस्वीरें जब 1:38 पर टेक ऑफ के वक्त प्लेन अचानक से क्रैश कर जाता है। जिस वक्त यह हादसा हुआ प्लेन करीबन 625 फीट की ऊंचाई पर था, तभी अचानक से प्लेन नीचे की तरफ आता है और क्रैश हो जाता है। जोरदार धमाका होता है, चारों तरफ आग और धुएं का गुबार फैल जाता है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, आसपास के शहरों से भी एम्बुलेंस मंगाई गई हैं। एक तरफ अस्पताल का नज़ारा है जो बहुत विचलित कर देने वाला है। यहाँ पर जो परिजन मौजूद हैं वो अपने उन जानकारों के बारे में जानकारी ले रहे हैं जो इस प्लेन में मौजूद थे। एग्जैक्टली क्या स्थिति है कैजुअल्टीज को लेकर अभी आधिकारिक जानकारी सामने आना बाकी है। आंकड़ों के मुताबिक AI-171 प्लेन में 242 लोग सवार थे। एयर इंडिया का विमान लंदन जा रहा था
और जब टेक ऑफ करता है मात्र 2 मिनट में ही यह प्लेन 1:40 पर क्रैश हो जाता है। उसके बाद से ही लगातार दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव का काम जारी है। पुलिस के जवान, सीआईएसएफ सहित और भी जो सुरक्षा बल हैं वो लगातार मौके पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं और एम्बुलेंस के आने का सिलसिला भी लगातार जारी है। अस्पताल की आप तस्वीरें देख रहे हैं। अस्पताल के बाहर भी काफ़ी संख्या में परिजन मौजूद हैं। वो परिजन जो अपनों की जानकारी ले रहे हैं, वो अपने जो AI-171 फ्लाइट में सवार हुए थे लंदन जाने के लिए, लेकिन उससे पहले ही विमान हादसे का शिकार हो गया। मात्र 2 मिनट में ही टेक ऑफ के बाद विमान क्रैश हो गया। 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर आप अस्पताल की देख रहे हैं जहां पर एम्बुलेंस के आने का सिलसिला जारी है। दूसरी तरफ आप उस दुर्घटना स्थल को देख रहे हैं जहां पर विमान क्रैश हुआ है और चारों तरफ काले धुएं का गुबार, राख और मलबा नजर आ रहा है। अभी आधिकारिक जानकारी सामने आना बाकी है कैजुअल्टीज को लेकर। सबसे पहले राहत और बचाव कार्य काफ़ी तेज़ गति से किया जा रहा है और बाकायदा एम्बुलेंस के लिए ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया गया है। एयरपोर्ट के ऑपरेशंस को भी फिलहाल बंद रखा गया है। एहतियातन कई कदम उठाए गए हैं क्योंकि इस वक्त सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि तुरंत स्थितियां जो बनी हुई हैं उसके मद्देनज़र घायलों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जा सके। अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास ये भीषण और दर्दनाक हादसा 1:38 पर हुआ। वक्त काफ़ी बीत गया है लेकिन अभी भी इस एरिया में काफ़ी धुआं फैला हुआ है और आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से अग्निशमन विभाग भी यहाँ पर मौके पर मौजूद है। दूसरी तरफ जो दुर्घटना स्थल है वहाँ पर भी आसपास धुएं का गुबार चारों तरफ फैला हुआ नजर आ रहा है। ज़मीन पर राख और मलबा नजर आ रहा है। अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये एक्जैक्टली वो जगह है जहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ था। भारी संख्या में यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी, जवान मौजूद हैं और राहत और बचाव कार्य हर स्तर पर जारी है। यही वो एरिया है जहां पर प्लेन क्रैश हुआ था और बेहद विचलित कर देने वाली ये तस्वीरें हैं जिस तरह से जमीन पर राख और मलबा पड़ा नजर आ रहा है। लेकिन एक और अहम जानकारी जो हम आपसे साझा कर रहे हैं कि अभी आधिकारिक जानकारी सामने आना बाकी है कैजुअल्टीज को लेकर। विमान में कुल 242 लोग सवार थे। एयर इंडिया का विमान AI-171 जिसने लंदन के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन उड़ान भरने के मात्र 2 मिनट बाद ही ये प्लेन क्रैश हो गया। और जिस जगह पर ये प्लेन क्रैश हुआ है वहां पर बिल्डिंग्स भी हैं जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और तस्वीरों में ये साफ साफ देखा जा सकता है कि बिल्डिंग को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। और जिस वक्त प्लेन क्रैश हुआ उस वक्त इस बिल्डिंग के अंदर कितने लोग मौजूद थे, क्या नुकसान हुआ है, कितने लोग घायल हुए हैं, इसको लेकर भी अभी आधिकारिक जानकारी सामने आना बाकी है। अब से कुछ ही देर पहले आप आधिकारिक जानकारी सुन रहे थे किस तरह से ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है जिसके तहत घायलों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जा सके और राहत और बचाव कार्य भी हर स्तर पर जारी है। अभी पुष्ट खबर सामने आना बाकी है लेकिन बताया जा रहा है कि इस विमान में कई विदेशी नागरिक भी मौजूद थे। अभी क्या स्थितियां हैं सभी यात्रियों को लेकर, ये देखिए दूसरी तस्वीर। और आप भी इन तस्वीरों को देखकर आप जहां पर हैं प्रार्थना कीजिए, उन यात्रियों के अच्छी सेहत के लिए, जल्द स्वस्थ होने की कामना कीजिए। परिजनों के आंखों में आंसू हैं।
और सभी अपनों के सकुशल वापसी की प्रार्थना कर रहे हैं, सभी अपनों के सकुशल स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। कैजुअलिटीज को लेकर अभी आधिकारिक जानकारी सामने आना बाकी है। दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर ये उस जगह की तस्वीर है जहां पर प्लेन क्रैश हुआ था। दूर तक आप जहां नजर दौड़ाएंगे आपको राख और मलबा दिखाई देगा। दूसरी तस्वीर दुर्घटना स्थल से मात्र बस कुछ ही मीटर की दूरी की है, जहां पर काले धुएं का गुबार चारों तरफ फैला हुआ नजर आ रहा है। स्थितियां यहां भी बहुत विचलित कर देने वाली बनी हुई हैं। और दूसरी तरफ जहां जहां पर दुर्घटना स्थल पर राख और मलबा नजर आ रहा है, वहां पर आप देख रहे हैं वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। और यहां वक्त है ब्रेक का। अपने शिक्षण संस्थान, शिक्षकों, विद्यार्थियों को सुभाष चंद्रा शो का लाभ पहुंचाने के लिए निमंत्रण भेजें। मेल टू जूही झा @juhi@such.org.in।
प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ फिर बना नंबर 1, 23.4% मार्केट शेयर के साथ दर्शकों का जीता भरोसा। अहमदाबाद के मेघानी में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश, लंदन जा रहा था विमान, फ्लाइट में सवार थे 242 लोग, राहत बचाव कार्य जारी। भोपाल में बना 90 डिग्री मोड़ पर ब्रिज, सोशल मीडिया पर कर रहा ट्रेंड, कांग्रेस ने ब्रिज को बताया भ्रष्टाचार का नमूना। राजा रघुवंशी मर्डर केस में सोनम समेत 5 आरोपियों ने कबूला जुर्म, शिलांग में आज फिर होगी पूछताछ, 8 दिनों की रिमांड पे है आरोपी, नई तस्वीर भी आई सामने। जबलपुर में जिम संचालक ने की दरिंदगी, काम दिलाने के बहाने रिजॉर्ट में बुलाकर रेप, फरार आरोपी की तलाश जारी। बलरामपुर में चंगाई सभा में चल रहा था धर्मांतरण का खेल, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, जांच जारी। प्रस्तुतकर्ता सेज यूनिवर्सिटी इंदौर एंड भोपाल। प्रायोजक रोबोटिक कैंसर सर्जरी, पेट स्कैन, रेडियोथेरेपी युक्त संजीवनी कैंसर हॉस्पिटल रायपुर। पतंजलि हनी, प्योरिटी के 100 से अधिक पैरामीटर्स पर 100% खरा। रीडिफाइनिंग एनर्जी फॉर बेटर टुमारो, आइकॉन सोलर, क्लीन, ग्रीन एंड एफिशिएंट। पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। और जेमेक्स यूपीवीसी डब्ल्यूपीसी डोर्स एंड विंडोज सिस्टम्स, आर्किटेक्ट्स फर्स्ट चॉइस। आज दोपहर 1:40 पर दुख भरी खबर और तस्वीर सामने आए जब अहमदाबाद में विमान हादसा हो गया। अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन 2 मिनट में क्रैश हो गया जब टेक ऑफ कर रहा था। अहमदाबाद से उड़ान भरने के दौरान यह हादसा हो गया। एयर इंडिया का विमान लंदन जा रहा था। फ्लाइट में 242 यात्री सवार थे, 2 पायलट और 10 कैबिन क्रूज में शामिल थे। फ्लाइट AI-171 हादसे का शिकार हुई है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। एम्बुलेंस के लिए ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया गया है और अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। दूसरी तरफ जो दुर्घटना स्थल है वहां पर राहत और बचाव का काम भी जारी है और जिस बिल्डिंग से विमान टकराया था वहां पर भी स्थितियों को देखते हुए राहत और बचाव का काम जारी है। एयर इंडिया के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने एक्सपोज किया है कि जिसमें उन्होंने लिखा है कि बहुत दुख के साथ पुष्टि करता हूं कि अहमदाबाद लंदन फ्लाइट उड़ान भरने के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हमारी संवेदनाएं सभी लोगों के परिवारों और प्रियजनों के साथ है। इस वक्त हमारा ध्यान सभी प्रभावित लोगों और उनके परिवारों का साथ देने पर है। हम साइट पर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमों की सहायता करने और प्रभावित लोगों को सभी आवश्यक सहायता और देखभाल प्रदान करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। जैसे ही हमें और अधिक जानकारी मिलेगी, एक आपातकालीन केंद्र सक्रिय कर दिया गया है और जानकारी मांगने वाले परिवारों के लिए सहायता टीम स्थापित की गई है। अहमदाबाद विमान हादसे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा है कि अहमदाबाद में यात्री विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने का समाचार अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है। बाबा महाकाल के सभी यात्रियों और विमान दल के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूं। विमान हादसे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें उस जगह की है, उस दुर्घटना स्थल की है जहां पर
विमान क्रैश हुआ था। यही वो बिल्डिंग है जिससे विमान टकराए भी था। जिस वक्त हादसा हुआ कितने लोग इसमें मौजूद थे अभी आधिकारिक जानकारी सामने आना बाकी है, लेकिन इस बिल्डिंग की हालत को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना नुकसान हुआ है। दूसरी तरफ दुर्घटना स्थल पर भी राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। एम्बुलेंस की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। हृदय विदारक की तस्वीरें हैं। दूर दूर तक राख और जमीन पर पड़ा मलबा नजर आ रहा है। 1:38 पर अहमदाबाद के एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया था और सिर्फ 2 मिनट में ही जब 625 फीट की ऊंचाई पर विमान था तभी विमान क्रैश हो गया। क्रैश से जुड़ा वीडियो भी सामने आया है जो बहुत विचलित कर देने वाला है। 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर दुर्घटना स्थल की जहां पर ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, क्रैश हुआ। उस जगह पर राहत और बचाव का काम जारी है। दूसरी तस्वीर आप बस कुछ ही दूरी पर उस जगह की देख रहे हैं जहां पर चारों तरफ धुएं का गुबार फैल गया है और स्थितियों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस वक्त प्लेन क्रैश हुआ था उस वक्त क्या भयावह स्थिति थी। फ्लाइट AI-171 में 242 लोग सवार थे। फैमिली था आ माणसो जे अहींयाना रही। जिन लोगों को भी आप देख रहे थे उनकी आंखों में आंसू हैं। प्रत्यक्षदर्शी इस वक्त काफ़ी दहले हुए हैं और उनकी आंखों के आंसू इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि इस हृदय विदारक घटना को देखने के बाद वो भी कितने डरे और सहमे हुए हैं। तो राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। घायलों को, जो लोग झुलस गए हैं, उन सभी लोगों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया गया है। प्रशासनिक अमला राहत और बचाव के काम में जुटा हुआ है। एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं वो 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर उस जगह की जहां पर विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और इस बिल्डिंग में कितने लोग मौजूद थे अभी ये भी जानकारी सामने आना बाकी है जिस वक्त प्लेन टकराया था। और दूसरी तस्वीर उस सड़क की आप देख रहे हैं जहां से बस कुछ ही दूरी पर विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। अलग अलग तस्वीरों के जरिए इस पूरे हादसे से जुड़ी अपडेट को देखिए। पहली तस्वीर जब चारों तरफ धुएं का गुबार फैल गया था, एयर इंडिया का विमान 1:40 पर क्रैश हुआ था। जानकारी के मुताबिक एयरपोर्ट से जैसे ही प्लेन ने टेक ऑफ किया